हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग। पिछले लेसन में हमने सीखा यू मे गेन गुड रिजल्ट्स इन लॉन्ग टर्म विथ स्मॉल सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट्स। प्रोसेस इज वेरी सिंपल नाउअडेज। एवरीवन कैन इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एजुकेशनल बैकग्राउंड। टुडेज टॉपिक इज बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, जिसका पार्ट 4 आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इन विच वी विल कवर हाउ डज स्टॉक मार्केट वर्क, व्हाट शुड आई डू टू लर्न स्टॉक मार्केट। तो चलिए समझते हैं हाउ डज स्टॉक मार्केट, या जिसको हम शेयर मार्केट भी बोलते हैं, वो काम कैसे करता है। सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए कि शेयर्स होते क्या है। लेट्स टेक एग्जांपल। मानो मेरा एक फ्रेंड है, वो एक कंपनी स्टार्ट करने वाला है। अगर तो उसे छोटा इन्वेस्टमेंट चाहिए तो उसे कोई फ्रेंड या रिलेटिव हेल्प कर लेगा, बट मान लो उसको 20,000 करोड़ चाहिए तो कोई इन्वेस्टमेंट करेगा नहीं, उसको हेल्प कर नहीं सकता। हाँ, मे बी अगर वो अंबानी फैमिली से बिलोंग करता हो तो उसको कोई हेल्प कर सकता है, बट हम में से तो कोई करता नहीं है। तो वो क्या करेगा? वो करेगा, जाएगा लोगों के पास, लोगों को अपना आइडिया बताएगा कि मैं ये बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूं, मैं ये प्रोडक्ट बनाने वाला हूं, आप लोग मुझे पैसा दो, मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करो, और उसके बदले के अंदर मैं आपको मेरी कंपनी की हिस्सेदारी दूंगा। इसे कहता है इक्विटी। देखो, हमने यहां पे बहुत ही बेसिक टर्म्स के अंदर बात करी है इसी टॉपिक को, कि कंपनी कैसे लोगों के पास से पैसे रेज करके उनको शेयर्स देती है, वो आने वाले वीडियोस में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बट अब इतना समझने की कोशिश कीजिए कि आपके पास जिस भी कंपनी का शेयर है, मतलब कि इनडायरेक्टली आपने उस कंपनी की ओनरशिप बाय करी है। इक्विटी या शेयर्स मींस ओनरशिप। मतलब इजंट इट अमेजिंग कि आप रिलायंस कंपनी का एक शेयर लेके आप रिलायंस के भले ही बहुत छोटे से उसके ओनर बन सकते हो। 2200-2300 रुपए के अंदर आप जियो कंपनी के छोटे से ओनर बन सकते हो, एंड यू कैन फील प्राउड ऑफ इट। अभी उस कंपनी ने तो अपने शेयर्स को बेच के पैसे लोगों के पास से लिए और उसको इन्वेस्ट कर दिए अपनी कंपनी के अंदर, फैक्ट्रीज बना ली, प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया। तो अभी हमें वो पैसा तो वापस मिलेगा नहीं। तो मान लो मुझे पैसा वापस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? मैं अपना शेयर है वो किसी और को बेच दूंगा, एंड इसे कहते हैं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। आज स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि जितने भी स्टॉक्स अलग अलग कंपनियों के हैं, उसका मार्केट, मतलब कि वहां पे अलग अलग कंपनियों के रिगार्डिंग स्टॉक की लेबेच हो पाएगी। इसे कहते हैं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। अभी हम ये समझते हैं कि स्टॉक की प्राइस अप डाउन कैसे होती है। तो इसका आंसर मैं इनडायरेक्टली पहले वीडियो में भी दे चुका हूं कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर वो कंपनी ग्रो करेगी तो लोगों को ऐसा लगेगा कि ये कंपनी में मेरी हिस्सेदारी बना के मैं रखूं, या तो मैं उसकी हिस्सेदारी बाय करूं। तो जो स्टॉक आपने सस्ते में परचेस किया होगा, लोग उससे ज्यादा पैसे में आपसे वो स्टॉक मांगेंगे। अगर बहुत देसी लैंग्वेज में समझाओ, सिंपल लैंग्वेज के अंदर, तो हर बिजनेस का रूल होता है डिमांड एंड सप्लाई। जिसकी डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी, उसकी प्राइस बढ़ेगी। जिसकी सप्लाई ज्यादा है लेकिन डिमांड कम है, उसकी प्राइस डाउन जाएगी। चलो एक एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लो कोरोना के टाइम की बात करें, तो पहले भी फेस मास्क बनते थे, सैनिटाइजर बनते थे, बट ना लोगों को जरूरत थी ना उसकी अवेयरनेस थी। मान लो मेरी एक मेडिकल शॉप है, मेरे पास 50 फेस मास्क है 20 रुपए के। अभी अचानक से कोरोना आ गया तो लोगों को अचानक से उसकी नीड हो गई, तो मेरी दुकान के सामने 150 लोग आ गए मास्क लेने के लिए, और उन 150 को भी पता है कि इस दुकान के अंदर सिर्फ 50 मास्क ही है, मतलब कि 100 लोगों को तो खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। तो जो मास्क मैं पहले 20 रुपए के अंदर बेच रहा था, अगर तो मैं उसको 30 रुपए में भी बेचने जाऊंगा तो लोग ले लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको जरूरत है। डिमांड ज्यादा है, डिमांड 150 मास्क की है, सामने सप्लाई सिर्फ 50 मास्क की है, तो मेरी प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ सकती है। इससे उल्टा एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो मेरी दुकान के अंदर 50 मास्क है और सामने 5 लोग आए मास्क लेने के लिए, तो मैं सबको अगर एक एक मास्क दूंगा, फिर भी से मेरे 5 ही मास्क बिकने वाले हैं। तो मैं क्या करूंगा? आई विल ट्राई कि मैं उस मास्क
को डिस्काउंटेड प्राइस पे बेचने की कोशिश करूं, जिससे क्या हो कि मेरे ज्यादा मास्क बिक जाए। यहां पे डिमांड सिर्फ 5 मास्क की है, मेरे पास 50 है, डिमांड 5 है, सप्लाई 50 है, तो मेरे को अपनी प्राइस ऑटोमेटिक डाउन करनी पड़ेगी। देखो, मैंने यहां पे आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया है। स्टॉक मार्केट में भी एक्चुअल में ऐसा ही होता है। जिस कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, जिस कंपनी के बारे में लोग पॉजिटिव है, उस कंपनी की ओनरशिप बाय करने के लिए वो लोग ज्यादा पैसे देने को तैयार हो जाएंगे। और जिस कंपनी के बारे में लोग नेगेटिव है, जो कंपनी ग्रोथ नहीं दिखा रही है, वो कंपनी की हिस्सेदारी लोग बेचने को तैयार हो जाएंगे। डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस डाउन होगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड आई डू टू लर्न स्टॉक मार्केट? सबसे पहली चीज, गेन द राइट नॉलेज, एडुकेट योरसेल्फ। नॉलेज गेन करो, कंपनी के फंडामेंटल्स, टेक्निकल एनालिसिस, वो सब तो हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करने ही वाले हैं। उसके अलावा स्टडी फेमस इन्वेस्टर्स फिलोसॉफी, जिनमें राधा किशन दमानी, वॉरेन बफेट, रमेश दामानी, रामदेव अग्रवाल, डॉली खन्ना, विजय केडिया, ये कुछ ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने स्टॉक मार्केट से करोड़ों अरबों रुपए जनरेट किए हुए हैं। तो उनकी फिलोसॉफीज पढ़िए। डेवलप योर ओन स्ट्रेटेजीज, रीड फाइनेंशियल न्यूज डेली, मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सी न्यूज आ रही है, कौन से रूल्स नए आने वाले हैं। लर्न अबाउट द टूल्स, अलग अलग टूल्स होता है, उसके बारे में सीखिए। सेटअप अ प्लान। इफ यू आर अ बिगिनर, स्टार्ट विद अ स्मॉल कैपिटल। पहले 1-2 महीने स्मॉल कैपिटल से इन्वेस्ट कीजिए एंड धीरे धीरे करके फिर उसको बढ़ाइए। गेट प्रैक्टिस डन। देखो, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग प्योर मनी मेकिंग स्किल है। मैं आपको नॉलेज दे सकता हूं, बट प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस तो आपको खुद ही लाना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रिपेयर योरसेल्फ मेंटली टू बी स्ट्रांग। आपको स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है। अगर तो 100-200 रुपए, 500 रुपए का लॉस आप सहन नहीं कर सकते हो, तो स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। अगर आप प्राइस अप जाए, डाउन जाए, उसके साथ साथ आपके हार्ट बीट भी अप डाउन हो जाएंगे, तो स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। इसमें पेशेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम आगे डिस्कस कर ही चुके हैं कि इन द लॉन्ग रन आपने जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा और कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो अच्छा रिटर्न वो देके ही जाएगी। एग्जीक्यूट एवरीथिंग यू हैव लर्न। आपने यहां पे जो कुछ भी सीखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट कीजिए, उसको प्रैक्टिकली यूज कीजिए। मैंने एक बहुत ही फेमस सेंटेंस सुना हुआ है, दैट नॉलेज इज पावर। तो लोगों ने उसको अपग्रेड कर दिया, राइट नॉलेज इज पावर। बट मैं ऐसा मानता हूं कि एप्लीकेशन ऑफ राइट नॉलेज इज एक्चुअली पावर। तो आपको उसको अप्लाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। किताब भी पढ़िए। अगर आप नए हो इन्वेस्टिंग में, रिच डैड पुअर डैड कैन बी अमेजिंग बुक, लर्न टू अर्न बाय पीटर लिंच, द एजुकेशन ऑफ अ वैल्यू इन्वेस्टर, आप वो किताबें पढ़िए, नॉलेज गेन कीजिए। बाकी सारे बिजनेसेस के अंदर आप प्रोडक्ट को बेच के या सर्विस को बेच के पैसे अर्न करते हो, बट इन द स्टॉक मार्केट आप अपने नॉलेज और अपना एनालिसिस के जरिए पैसे अर्न करते हो। ठीक है, एंड दैट इज द रीजन कि यहां पे आप जितना ज्यादा नॉलेज गेन करोगे, आपके प्रॉफिट बनाने के चांस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो आज के वीडियो में हमने सीखा स्टॉक मार्केट वर्क्स लाइक एनी अदर मार्केट, सिंपली ऑन डिमांड एंड सप्लाई रूल। लर्निंग ऑफ स्टॉक मार्केट इज वेरी इजी एंड सिंपल। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर।